प्रणाम, जय जिनेंद्र। मुमुक्षु प्रियलबेन से हमारा ये वार्तालाप जारी है, जो साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री करने के लिए जर्मनी जाने वाले थे, परंतु अपने जीवन में गुरु की इंपॉर्टेंस समझ में आई। क्यों गुरु जरूरी है वो समझ में आया और अपने जीवन में गुरु को फिक्स किया। किस तरह उनके जीवन में गुरु भगवंत आए, उनकी वजह से उनके जीवन में परिवर्तन आया और अपने जीवन में लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। विरम भाई, आप प्रियलबेन के सगे भाई हो और आप उन्हें बचपन से जानते हो। आपके बचपन से, आपका जन्म हुआ तब से प्रियलबेन थे, तो ऑलमोस्ट पूरी लाइफ अब तक आप उनको जानते आए हो। तो उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें जो अलग लगी हो, विशेष लगी हो, एज ए सिस्टर है इसलिए नहीं, परंतु आज जो संयम के मार्ग पर जा रहे हैं, तो कभी आपको आज तक की लाइफ में ऐसा लगा हो कि इनकी ये गुण है, इनकी ये जो विशेषता है, इसलिए वो बाकी सबसे अलग है। तो वो एक आपसे जानना था। आपने जैसे मेरे को बोला कि प्रियलवीर के गुण, तो ऐसे उनके बहुत सारे गुण रहे जिसको मेरे को बहुत पसंद रहे कि वो हमेशा मेरे दयालु, इतनी दयालु मेरे लिए कि मेरे लिए हर काम करे, जो मैं बोलूँ वो करे। वैसे उनका एक गुण मेरे को बहुत पसंद है, जैसे कि वो मेरी मम्मी अगर उनको कुछ भी बोले, वो तहती है उनके लिए। बचपन से कुछ भी हो के ये करना है प्रियल, तेरे को ये करना है, तो हाँ ही है कि प्रियल एक बार सोचे भी नहीं कि मेरे को करना है कि नहीं, पर वो हाँ ही है। मतलब मम्मी ने जो बोला वो कर ही हाँ, लेते। वो कर ही लेते हैं, वैसा है। और जी। बहन ने हमेशा मेरे को हर समाज में कुछ भी हो तो मेरे को मदद की है। कहाँ भी हो, पढ़ाई हो, क्षेत्र हो, कुछ भी हो, धर्म का मार्ग हो, मेरे को हमेशा उन्होंने मदद की है। तो जी। बहन मेरे लिए हमेशा कृपालु ही रहे, जी। तो वही है। ध्वनि बहन, आप उनके कजिन सिस्टर हो और आप बचपन से उन्हें जानते हो, साथ में पढ़ाई वगैरह कोर्सेज वगैरह आपने उनके साथ किए, तो उनका जो मतलब पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है वो, उनका एकेडमिक थ्रू आउट वो अच्छे थे। तो कभी आपने उनके रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस किया हो, आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं, उसके पास जो नॉलेज है वो एकदम बेस्ट है, तो वो एक आपसे जानना था। हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग का सब क्लासेस, कॉलेज सब वगैरह साथ में करते थे। हम लोग सब ट्यूशन्स भी साथ में थे और कॉलेज भी आना जाना साथ में था। और वो स्टडीज़ में तो सबसे बेस्ट थी। मतलब वो कभी भी कोई क्लासेस में टेस्ट होती थी तो कभी चीटिंग नहीं करती थी, कुछ भी नहीं। मतलब वो ऐसे प्रॉपरली स्टडी करके एकदम ऑनेस्टली सब आंसर्स लिखती थी। बाकी हमारे सारे फ्रेंड्स सब एक दूसरे में देख के देखते थे, पर वो कभी उसने चीटिंग नहीं किया है। फिर उसने, हम लोग ने साथ में एक कोर्स भी किया है ग्राफिक डिज़ाइन का, जिसमें मैंने उसको बहुत सिखाया। उसको बहुत इंटरेस्ट था, मतलब मैंने ये कोर्स लिया था, फिर मेरे को देख के उसको बहुत इंटरेस्ट आया। तो मैंने उनको भी बोला कि आपको भी सीखना चाहिए और बहुत अच्छी फ्यूचर है इसमें और बहुत स्कोप है आगे फ्यूचर में। तो उन्होंने भी ये सीखा। फिर उसने साइड बाय साइड उसने ग्राफोलॉजी भी किया था। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्राफोलॉजी यानी क्या रहता है? ग्राफोलॉजी मतलब वो जो हैंडराइटिंग एनालिसिस होता है, तो वो सबके हैंडराइटिंग और कैसे मतलब सब लोग लेटर्स लिखते हैं वो देख के बता सकते हैं कि उनका लाइफ का फ्यूचर क्या है या उनके लाइफ का पास्ट क्या है और क्या उनके बॉडी में प्रॉब्लम्स है, वो सब सिर्फ हैंडराइटिंग देख के बता सकते हैं। ओके। तो वो एक्सपेरिमेंट किया था हम सब फ्रेंड्स पे और सब कजिन्स पे। तो वो एक पैराग्राफ लिखवाया था हमसे। तो वो पैराग्राफ उन्होंने मेरे को लिखवाया और वो पैराग्राफ से उन्होंने मेरी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लाइफ का सब कुछ बताया और मेरे क्या वैल्यूज़ थे, मेरे बैड वैल्यूज़, गुड वैल्यूज़, सब कुछ उन्होंने बताया और वो सब कुछ करेक्ट था। ध्वनि बहन, जैसे आपने कहा कि आप उनके साथ पढ़े हो, आपने उनके साथ बहुत सारे कोर्सेज किए, तो इतना सारा उन्होंने किया, इतनी सारी डिग्रीज ली है, प्रियल बहन ने इतना सब सांसारिक अभ्यास किया है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अभी वो दीक्षित होने वाले हैं, तो साधु जीवन में तो उसका क्या उपयोग होने वाला है? तो इतना सब पढ़ा हुआ उनकी जो स्टडी है वो वेस्ट हो रही है, ऐसा आपको नहीं लगता है? आज के जनरेशन में अब सबको पता है एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, तो जो भी पढ़ा है वो ऑफकोर्स वेस्ट नहीं जाने वाला है। अभी उसने ये लाइफ चूज़ की है तो उसमें भी वेस्ट नहीं होगा। अभी जो ये लाइफ अगर चूज़ नहीं करती तो ये एजुकेशन उसको बहुत काम आता है और वो आगे मास्टर्स करती साइकोलॉजी में और वो आगे पढ़ना चाहती थी और कुछ बनना चाहती थी लाइफ में। पर अगर इसने ये लाइफ चूज़ किया है तो अभी ये स्टडीज उसको ये लाइफ में भी काम आने वाली है। लाइक फॉर एग्जाम्पल उसने एक्यूप्रेशर का कोर्स किया है, तो कभी उनके गुरुजी को कोई अगर इशू आया, कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आए और उनको अगर डॉक्टर के पास पहुंचने में तकलीफ है, तो वो एक्यूप्रेशर से उनको फॉर अ मोमेंट एटलीस्ट रिलीफ दे सकती है। वो ऐसा क्योर दे सकती है कि वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स उनको मार्क करके वो दिखाए उनको कि इसमें भी रिलीफ आ सकती है। जी। तो एक अच्छी कोर्स सीखी थी और वो उनको काम आएगी इसके लाइफ में और गुरुजी की भी हेल्प हो जाएगी जी। इसमें। वीरम भाई, आपने दीदी को देखा है बचपन से, आप जब बड़े हो रहे हो तो वो भी बड़े हो रहे थे और आपने उनकी कॉलेज लाइफ वगैरह देखा है, स्कूल में थे वगैरह, तो आपको कभी ऐसा लगा था कि ये दीक्षा तो कभी नहीं ले पाएंगे, लाइक एक लाइफ रहती है अपनी अलग तरह की, तो उसमें कभी ऐसा लगा हो कि दीदी संयम तक जाए, भले धार्मिक हो, अष्टप्रकार पूजा वगैरह वो जो करते थे, परंतु दीक्षा ले लेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो, ऐसा कभी आपको थॉट आया हो? तो
आपने जैसे कहा कि कॉलेज लाइफ का है, तो भी कॉलेज लाइफ का तो सबका एन्जॉयमेंट ही रहता है। तो तब मैंने बहन को देखा है कॉलेज लाइफ में, बहुत रोज़ का एवरी वीकेंड उनका पार्टी रहता था। वो लोग फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाते थे। कॉलेज लाइफ एन्जॉयमेंट का ही था। तो तब ऐसा दिख के उनको कभी लगा नहीं था कि वो दीक्षा के मार्ग तक जाएंगे, कि वो मार्ग तक पहुँचेंगे। जो उनके फ्रेंड्स आते थे, उनको हम सब साथ में बैठा करते थे उनके फ्रेंड्स के साथ। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि बहन ये मार्ग तक पहुंच पाएगी, पर आज के डेट में वो पहुंच चुकी है और उनके उससे बहुत हमें भी खुशी हुई है कि वो मार्ग तक पहुंची है। जी, थैंक यू विरम भाई, थैंक यू ध्वनि बहन, आपने आपका समय दिया और आपकी बहन के विषय में, उनके बारे में जो कुछ आप बता पाए, हमको खूब आनंद हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमको भी ये चांस देने के लिए। हम बहुत खुश हैं ये करने के लिए। बस हमारी एक ही इच्छा है कि प्रियल का संयम जीवन, अब निर्विघ्न पूर्ण सब अच्छा। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से अलग अलग मुमुक्षुओं के अलग अलग भावों को, अलग अलग दीक्षार्थियों के अलग अलग जीवन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। प्रणाम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि टुकड़म।